नित्य निरंतर मेरे भजन में लगे हुए हैं। भजन भी ऐसा दृढ़ व्रति होकर, लगन पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ये भजन भगवत साक्षात्कार कराता है। नित्य निरंतर मेरे भजन में लगे हैं और लगन पूर्वक। लगन लगन सब कोई कहे, लगन न जाने कोई। लगन उसी को कहते हैं जिसमें मन तन दोनों का विस्मरण होकर केवल आराध्य देव का साम्राज्य। मन भगवदाकार, बुद्धि भगवदाकार, चित्त भगवदाकार, अहम भगवदाकार, नित्य स्वरूप में स्थिति ही निरंतर भजन का स्वरूप है। इसीलिए कहा दृढ़ व्रति। ये दृढ़ व्रति वही हो सकता है जिसके हृदय में सत्संग के द्वारा ये बात बैठ गई है कि शरीर के जितने भी भोग हैं ये सब भ्रमात्मक, केवल समय नष्ट करने के लिए हैं। और ये परम सत्य बात है। अभी आप अज्ञान से युक्त हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अगर अमुक अमुक भोग मिल जाएं, अमुक अमुक सुख मिल जाए संसार का, तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन जिनको वो भोग प्राप्त है, जिनको वो सुख प्राप्त है, वो उनमें सुखी नहीं है। मान लीजिए, बार बार मन भोगों की तरफ, इंद्रियां भोगों की तरफ, क्योंकि इनका प्रमथन स्वभाव है। प्रमथन माने मथ देना, व्याकुल कर देना। जिस भोग का स्फुरण हुआ, संकल्प बना, क्रिया के लिए व्याकुल कर देना, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां भी हैं और प्रमथन स्वभाव वाला मन भी है। जब तक प्रभु का आश्रय नहीं है, तब तक इस व्याकुलता को कोई सह नहीं सकता। इसी व्याकुलता के वश में आके थोड़ी गलती हो जाती, जीवन भर जेल भोगते हैं, पाप बन जाता है, शरीर असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है, कोई पूछता भी नहीं। बस इन्हीं इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव से दुर्गति होती है। इसको जो सह जाए वही भगवान का निज जन कहलाता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो इन इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव वाले व्याकुलता, विषय आकर्षण को सह गया, वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वही अमृत पद का अधिकारी अर्थात परम पद का अधिकारी अर्थात अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु के नित्य सानिध्य को प्राप्त होता है। जो इंद्रियजन्य भोगों की व्याकुलता को सह जाए, पर वो वही सह सकता है जिसने परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय लिया है। तो जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे भोगों के भोगने से तुम्हारी सुख की लालसा नहीं मिटने वाली। देख रहे हो, खूब भोग के देख रहे हो, बहुत जन्मों में भोग चुके हो। इसलिए दृढ़ व्रत जब तक तुम नहीं धारण करोगे, तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। और दृढ़ व्रत वही धारण कर सकता है जिसने ये निश्चय कर लिया है सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हुई विवेक के द्वारा कि संसार में सुख नहीं है। अगर संसार में सुख बुद्धि है, भोग ऐश्वर्य अच्छा लगता है, तो तुम भजन का निश्चय ही नहीं कर पाओगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसका ऐश्वर्य और भोग में चित्त अपरित हो चुका है, वो ऐसा निश्चय ही नहीं कर सकता कि भजन निरंतर करके भगवत प्राप्ति करना है। समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम। जिसका हृदय, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, वो भजन कर ही नहीं सकता, दृढ़ व्रति हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको लगता है भजन में क्या सुख है? कोई सुख नहीं, पर महासुख का स्वरूप भजन है। प्रभु को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है।
जब हम प्रभु को प्रणाम करते हैं साष्टांग लेट के या पंचांग, तो प्रभु की कृपा हमको प्राप्त होती है और हमारे उसी समय पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। आहा, एक बार जो श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने साष्टांग लेट जाता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। पर यज्ञ करने वाले को और प्रणाम करने वाले को जब देखा जाए तो अंतर पाया जाता है। यज्ञ करने वाला अपने पुण्यों को भोग करके मृत्यु लोक में फिर जन्मेगा, लेकिन जो प्रभु को साष्टांग दंडवत करता है उसका पुनर्जन्म नहीं। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसलिए भगवान कहते नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। आज तक जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सबके जीवन में मूल प्रभु के नाम का जप रहा है, नाम का स्मरण रहा है। इसलिए मैं फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, चाहे तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ध्यान दीजिए, चाहे तुम कोई भी हो, बालक हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी वर्ण आश्रम के हो, कैसे भी हो, गंदे हो, व्यभिचार करते हो, हिंसा करते हो, गलत नशा करते हो, देखो बिल्कुल कृपा ही कृपा है। बस तुम एक बात मेरी मान लो, फिर तुम सुखी हो जाओगे। क्या? तुम मन से भजन नहीं कर पाओगे, तुम वाणी से भजन करना शुरू करो। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ राधा 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 राधा। आप सोचो कि मैं मानसिक जप करूं, उसके लिए एकाग्रता और पवित्र हृदय चाहिए, वो इसी से हो जाएगा, इसी से प्रारंभ हो जाएगा मानसिक जप। आवश्यकता है अधिक, जब जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो कम बोलो, व्यर्थ में मत बात करो, नाम उच्चारण करो, तुम्हारे ओंठ हिलते रहने चाहिए। वो एक अवस्था होती है जिसमें परावाणी में नाम समा जाता है। ये वैखरी है, जो हम बोल रहे हैं वैखरी है। फिर एक जो ओठ चल रहे हैं केवल मध्यमा है, और जो गले से भजन होता है पश्यंती हृदय देश ऐसे परा मूलाधार केंद्र में जाकर के, जहां से वाणी का प्रकाश होता है वहीं जाके नाम बैठ गया। आप तो जपना थोड़ी है, अजपा जाप निरंतर भजन होता है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो पहले उपासक को, कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, आप व्यसन नहीं छोड़ पा रहे, नशा नहीं छोड़ पा रहे, गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे, चिंता मत कीजिए। जब आप बलशाली होंगे तो अपने आप ये सब छोड़ देंगे। बल क्या? श्री हरिवंश नाम बल लहो, तो अपने मन भाई सब कहो। जितना तुम नाम जप करोगे उतने तुम्हें अध्यात्म शक्ति प्राप्त होगी, अध्यात्म बल प्राप्त होगा, और तुम जिस विषय को छोड़ना चाहोगे ऐसे छोड़ दोगे। जहां आप मन लगाना चाहोगे लगा सकते हो। आप देखिए, हृदय में देखिए, हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, छोटे छोटे व्यसन, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, ये हम नहीं छोड़ पा रहे। आज कसम खाते हैं, 4 दिन बाद फिर वही करने लगते हैं। तो तुम्हारी कसम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि रोक ले, नाम में सामर्थ्य है। जितना नाम जप करोगे बुद्धि शुद्ध होगी, अध्यात्म बल बढ़ेगा, और आप निर्विकार की तरफ बढ़ोगे, विकारों का त्याग कर सकते हो। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप आपके ये गंदी बातें छूटती चली जाएंगी, और आपका प्रभु से प्रेम हो जाएगा। कल कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि कितना नाम जपने पर भगवान मिल जाएंगे, संख्या। तो जहां भी संख्या वर्णन भी की गई, वहां आपको उत्साह बढ़ाने के लिए की गई। बकाया कितने में मिलेंगे, उस असीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता।
कोई तपस्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता, कोई भजनानंदी अपने भजन के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। जब वो भजन करते करते दैन्य भाव से आर्त होकर पुकारता है तो भगवान प्राप्त। ये निश्चय नहीं कि इतना कर लो तो, हाँ इतना कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, क्या किसी और की स्मृति न रह जाए, एकमात्र भगवान की, तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी, वो समा जाएंगे आप में। इतने पे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो प्रोत्साहन के लिए कि आप ऐसा करो, 3.5 करोड़ नाम जप कर लो, आप ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। 3.5 करोड़ तो बहुत है। हमारे यहां ध्रुवदास जी कह रहे थे, एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणी ध्रुव अपनो कर लीन। जिन्होंने आर्त भाव से प्रेम में भरकर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो श्री जी का साक्षात्कार हो जाए एक बार, पर उसी एक बार के लिए तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। हम लोग परिवार की स्मृति में, भोगों की स्मृति में मगन हैं। देख लो, स्मृति बिना प्रयास के होती है। हम परिवार के चिंतन के लिए पद्मासन लगा के नहीं बैठते, भोगों के चिंतन के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते, बिल्कुल बाह्य चेष्टा रहित अंदर में पूरा का पूरा चिंतन भोगों का, परिवार का, सुख सामग्रियों का जैसे चल रहा है, ऐसे जब भगवत स्मरण चलने लगे, ये बात बन गई। यश स्मरण मात्रेण, तभी लिखा है स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनका स्मरण मात्र जन्म और मरण के चक्र से छुटा देता, विमुच्यते। स्मरण अनंत जन्मों में अनंत बार हमारे पति पत्नी पुत्र परिवार सब मिले, लेकिन कोई पास नहीं है, समझो। तो इस जन्म का भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। ये केवल एक जादू का तमाशा जैसा रच गया है, ये माया का तमाशा है। वो मायाधीश ऐसी माया रचता है, हम तुम तो बहुत छोटे बुद्धि वाले हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपनी तरफ आकर्षित करके भ्रम पैदा कर दे, उसे कहते हैं माया। देवी हर्षा गुणमयी मम माया धृतया। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनिमुनि मोहे काकी कोड। किसकी गोद में बैठकर आपका विस्मरण हो जाता है? माया की गोद में। तो किसकी बल से बलवान है माया? आपके बल से। इसलिए जब तक आपका कोई आश्रय नहीं लेता, तब तक माया के चाल को समझ नहीं पाता है। ये नाम आपको वो सौभाग्य प्रदान करेगा जो किसी साधन से भी नहीं। पूज्य राधा बाबा कह रहे कि नाम में जैसी हमने शक्ति देखी, वैसी किसी साधना में नहीं देखी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के, हठ पूर्वक जिह्वा से तुम केवल नाम उच्चारण करो। कितनी बढ़िया बात कह रहे। श्रद्धा नहीं है, मन नहीं लग रहा, कोई रुचि नहीं, कोई प्रेम नहीं, चलेगा, काम हो जाएगा, हो जाएगा। नाम अपनी शक्ति से काम, जैसे जहर है, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के आप पियो, मर जाओगे। कोई हठपूर्वक पिला दे तो मर जाओगे, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे ही नाम का प्रभाव है। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। यदि जिह्वा ने नाम को पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा। जिह्वा ने नाम पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा, और नाम ने जिसको पकड़ लिया तो नाम ही उसका दासत्व स्वीकार कर लेता है। दासत्व। अहो वत्सु पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुनार्या ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहणंती एते। पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं कि इस श्लोक में क्या कह डाला। इस श्लोक में भगवान व्यास देव जी ने क्या कहा, देवहूति जी भगवान कपिल जी से कि आश्चर्य है
जो बिल्कुल भी सदाचार नहीं करता, सदाचार रहित रहा है, खान पान आचरण सब भ्रष्ट रहे हैं, वो भी यदि नाम जपने लगे तो अहो माने आश्चर्य की बात कही जाती है। अहो वत्सो पचतो गरियान यज्ञभाग्य वर्तते नाम तुम, वो जगत पूज्य हो जाता है। कोई भी हो जिसके बिल्कुल आचरण गिर गए, बिल्कुल आसुरी स्वभाव है, यदि उसने भी शुरू कर दिया राधा राधा राधा, तो कह रहे गरियान माने श्रेष्ठ, वो महान हो गया। जिसने प्रभु आपका नाम अपनी जिह्वा पे विराजमान कर लिया, ते पुस तपस्ते, उसने जितनी तपस्याएं होती है कर डाली, मानो सारी तपस्याएं उसकी, अलग से अब कोई तपस्या नहीं करना, राधा राधा राधा। जुहू सस्नुरार्या, उसने जितने यज्ञ हवन है सबका फल प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिए कितनी मंगलमयी बात है। ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहणंती एते, क्योंकि उसने वेद पुराणों का सार, तीर्थों का स्नान, सबका फल प्राप्त कर लिया। जो आपके नाम को अपनी जिह्वा पर उच्चारण करता है वही जगत पूज्य हो गया। कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, जिस दिन से नाम उच्चारण शुरू किया उसको सारे तीर्थों के स्नान का फल, वेदों के सिद्धांतों के पालन का फल, तपस्या का फल, यज्ञ हवन का फल सब प्राप्त हो जाता है, और वो बोले जगत पूज्य हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। पर हमको ये नहीं कि नाम जपते हैं तो सब जगत पूजे, हमें प्रणाम करे, ऐसी लालसा नहीं। अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, अपने को छोटा समझकर सबको प्रणाम करते हुए खूब नाम जप करे। भगवान कह रहे मेरी प्राप्ति का सहज उपाय है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो नित्य युक्त अर्थात मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, इस भावना से युक्त होकर के निरंतर मेरा नाम जप, नाम कीर्तन, लीला गायन, लीला श्रवण करता है और बार बार मुझे प्रणाम करता रहता है और अपने इस भजन में दृढ़ व्रत रहता है, वो इसी जन्म में मेरा साक्षात्कार कर लेता है। हमारे जन्म का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। पीछे मत हटना, सब दुखों का निवारण स्वयं प्रभु श्री हरि कर देंगे। बस आपका कार्य है अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करते रहना। जैसे गोस्वामी जी कहते राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तो तुलसी भीतर और बाहरों जो चाह, इधर भी मंगल और इधर भी परमानंद। हृदय जलेगा नहीं, परमानंद में, और बाहर सारी सुविधाएं आपको घेर लेंगी। यदि नाम रूपी मणि आपकी जिह्वा में, तो हृदय में ज्ञान प्रकाश और बाहर वैभव प्रकाश, सब आनंद प्राप्त हो जाएगा। निरंतर नाम जप करते हुए भगवत आश्रित रहो। बुरे आचरणों से, बुरी वार्ताओं से, बुरी क्रियाओं से बचने की चेष्टा करो। जब आपको ऐसा लगे नहीं बच पा रहा हूं, तो उसी समय भगवान को पुकारो, वो आपको सामर्थ्य देंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।